हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट्स कौन से मसाले खा सकते हैं। किडनी पेशेंट्स की जो डाइट होती है उसमें ऑलरेडी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। काफ़ी चीज़ें उन्हें अपनी डाइट से ऑलरेडी अवॉइड करने को बोली जाती है। ऐसे में बात अगर मसालों की आती है तो जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सतर्क होना ज़रूरी है मसालों को लेके। ऑल्दो इंडियन पॉपुलेशन में मसालों की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बिना मसालों के इंडियन रेसिपीज़ में कोई फ्लेवर ही नहीं आता, खाना टेस्टलेस रहता है। बट बात जहाँ किडनी पेशेंट्स की है तो उन्हें थोड़ा अवेयर होना इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मसाले हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, उनकी किडनी की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, किडनी के फंक्शंस को सही रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे मसाले उनके लिए ख़राब हैं, कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो उनकी किडनी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं। और ऐसे ही कुछ मसालों की बात आज हम करेंगे, जिसमें से नंबर फर्स्ट है आपका सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो है ये सिर्फ स्वाद में ही अच्छा नहीं होता है, बल्कि इसका आपकी किडनी की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऑल्सो आपका जो ये दालचीनी रहता है ये सिर्फ एक स्पाइसी नहीं है, आपका सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, बल्कि एक हर्ब की तरह भी ये काम करता है। इसके साथ ही दालचीनी का पौधा जो रहता है, ऑल्दो वो दिखने में छोटा होता है, बट इसकी बॉडी में हमारे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। दालचीनी क्या करता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें, आपके कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, आपके पेट में अगर कोई दिक्कत हो रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही दालचीनी आपका और किडनी में क्या हेल्प करता है, आपकी किडनी को डिटॉक्स भी करता है, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को कम करने में हेल्पफुल रहता है ये। और इसके सेवन से आपके जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल रहती है, आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो मेंटेन रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि ब्लड में इंसुलिन के लेवल को मैनेज करके रखते हैं। सेकेंड जो आपका मसाले का ऑप्शन है वो है आपका रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं। उनको अपने सोडियम इंटेक का चेक रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सेस सोडियम इंटेक करेंगे इससे आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनीज पे बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक लीडिंग कॉज है आपकी किडनी डिजीज का। तो ऐसे में अगर आपको सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है और आप किडनी पेशेंट है तो आपके लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक, क्योंकि इसमें जो सोडियम कंटेंट होता है वो भी कम रहता है और ये आपकी किडनीज को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके साथ ही ये आपके बॉडी पेन जैसी दिक्कतें और आपके कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों को भी कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है आपका जिंजर यानी कि अदरक। तो जिंजर जो है वो काफ़ी सेंचुरीज से इंडियन रेसिपीज पे यूज़ किया जाता है और इसका बहुत ही फायदा रहता है किडनी पेशेंट्स की हेल्थ पे। ये आपके किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आपकी जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि जो जिंजर रहता है इसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसके साथ ही ये आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को कम भी करता है। ऑल्सो जो आपका जिंजर रहता है ये डायूरेटिक भी है, ये आपके यूरिन के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट जो आपका मसाले का ऑप्शन है वो है आपका एसाफेटिडा यानी कि हींग। हींग जो है ये सिर्फ आपको टेस्ट ही नहीं देता खाने में, बल्कि इसके और भी फायदे होते हैं। और जहां बात किडनी पेशेंट्स की आती है कि वो हींग ले सकते हैं या नहीं, ऐसे में इसका आंसर है कि यस वो हींग ले सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन है कि हींग लेने से पहले ज़रूरी है कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर किडनी पेशेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग रहती हैं, उनके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस अलग रहते हैं। तो ऐसे में इसको लेने से पहले ज़रूरी है कि आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करें अपने डॉक्टर से, उसके बाद ही इसका आप सेवन करें। तो आपका जो ये रहता है हींग, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रखता है, इसके साथ इसमें भी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपका ये भी डायूरेटिक के तरह काम करता है। ऑल्सो ये आपका एंटी डायबिटिक भी होता है, आपकी जो डायबिटीज़ की दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही बेसिकली हींग जो रहता है वो ओवरऑल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो है आपका गार्लिक यानी कि लहसुन।
तो इस लहसुन में भी आपकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज रहती है जो कि आपकी किडनी हेल्थ को प्रमोट भी करती है, आपकी किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करने के लिए हेल्पफुल रहती है। ऑल्सो जो लहसुन रहता है इसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं आपकी किडनी की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो ये थे कुछ मसालों के ऑप्शंस जो कि किडनी पेशेंट्स अपनी डाइट पे ऐड कर सकते हैं, जो उनकी किडनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। बट जहां बात हींग और लहसुन की आती है, ऐसे में आपको थोड़ा इसके लिए सतर्क होना ज़रूरी है। इसके सेवन से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि आप इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर पेशेंट्स को इसका सेवन अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे में पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन आप इसका इंटेक कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इन मसालों पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि आपकी किडनी की हेल्थ ठीक हो जाएगी। इसके साथ ज़रूरी है कि आप इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें, जिससे कि इसके साथ साथ आपकी किडनी की हेल्थ भी प्रमोट हो और आगे जाके और फर्दर कोई चांसेस ना रहें आपकी किडनी के कॉम्प्लिकेट होने के। थैंक यू।